कुल्फ़ी बहुत मज़े की बनी। इतना मैं प्रॉपर पीछे कर लेना इस तरीके से। एक पिन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पे ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी और मैं नाश्ता ना आज नाश्ता नहीं बोलूँगी मैं, पता नहीं मतलब नाश्ते में तो कोई जल्दी नहीं खाते ये सारी चीज़ें, पर ना हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे। मेहमान मतलब मेरी बहन के ना हस्बैंड आ गए थे, तो ना मुझे अचानक से नाश्ता बनाना पड़ा और फिर जल्दी भी जगना पड़ा। 9 बजे मैं ये काम कर रही थी और ना मैंने एक तरफ वो चिकन बनने रख दिया था और एक तरफ मैं पराठे सेकने लगी थी। तो मैं ना मतलब आप लोग के साथ भी ये चीज़ें होती होगी, जब घर पे मतलब कोई आ जाता है ना, तो हमें ना काम मतलब बहुत तेज़ी से करनी होती है, जल्दी जल्दी। तो ना मैं व्लॉग तो नहीं बना पाई प्रॉपर, तो मैंने ना थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए कि मतलब मैंने क्या किया नहीं किया वो दिखा दी मैं। और तो यहाँ पे ना मैंने ना चिकन बनाया था, एक सिंपल सी दही वाले चिकन बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे। मैंने ना डायरेक्ट मैरिनेट करके बनाया था। अगर आप लोग कभी बोलोगे तो इंशाल्लाह ये वाली चिकन की ना मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो वहाँ पे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद आज मैंने भी नाश्ता कर लिया और सारे कामों से फ़ारिग हो गई। फिर ना मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए जानी थी, वी मार्ट जाना था, तो फिर मैं वहाँ गई थी अपने भाई के साथ। और मैं ना आपसे कुछ टिप्स भी आज शेयर करने लगी हूँ कि आप ना मतलब अगर एक हाउसवाइफ हो या हाउस मेकर हो, तो ना आप थोड़े बहुत पैसे अपने कैसे बचा सको। वैसे तो सारी जो भी औरतें हैं वो कोशिश करती हैं कि ना हम थोड़े बजट के हिसाब से चले, पर कभी होता है ना कि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो मैं ना इस तरीके से चीज़ लेके चलती हूँ। वैसे तो खर्चे हो जाते हैं, पर ना अगर ये थोड़ी बहुत मैं चीज़ें करती हूँ ना, तो मेरे ना अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो उस पैसे को फिर ना आप कहीं पे दूसरे जगह यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके से करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को भी बताती हुई चलूँ, तो थोड़ी बहुत ना सबकी हेल्प हो जाती है। तो जैसे कि ना मैं ना कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ। अभी ना मैंने कपड़े काफ़ी सारे कपड़े लिए हैं। तो जब हमारे यहाँ पे विंटर चलती है ना, तो सर मतलब गर्मी के कपड़े में ना ऑफ हो जाती है। तो उस वक्त आप ना कोशिश किया करो कि जब ठंडी के कपड़े लेने हैं ना तो गर्मी के वक्त में ले लो, और जब गर्मी के लेने हैं ना तो ठंडी के वक्त में ले लो, क्योंकि ना उस टाइम अच्छे खासे ऑफ चलते हैं सारे ब्रांड्स पे या सारी शॉप में अच्छे खासे ऑफ चलते हैं। बोले तो 50% 70% ऑफ चलते हैं, तो उस वक्त अच्छा होता है तो हम ले लेते हैं। तो मैं यही करती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियाँ थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने ना अभी से ही पूरे साल के ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं लूँगी, पर अच्छे खासे मतलब पूरे ईयर में जो हमें कॉटन के सूट लगनी है तो वो मैंने लेके सिलवा लिया है। क्योंकि जब हम थोड़े ना सस्ते ख़रीद लेते हैं तो फिर अच्छी रहती है वो चीज़ें, क्योंकि गर्मी में ना उसी का दाम डबल हो जाता है जो कॉटन के हम सूट पहनते हैं या कॉटन के जो भी कपड़े लेते हैं ना। तो इसीलिए अगर आप सर्दी में ख़रीदते हो ना, तो आप लोग के इधर आप ना मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और वहाँ पे ना फिर मुझे ना ये रगड़ा चाट बहुत पसंद है और इससे मैं घर पे भी बना सकती हूँ, पर ना मैं बनाती नहीं हूँ। आप लोग बोलोगे ना तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में तो ज़रूर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना इस अंकल की मेरी बहन, मैं ये आज ना ये पहली बार खा रही थी। मेरी बहन ने बोला था खाना, पर मैंने खाया था, उतना भी अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि रगड़ा चाट जो होता है ना, पापड़ी चाट, वो बहुत मज़े के लगते हैं, पर ना उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे बोलूँ तो अच्छा ही था, इतना भी बुरा नहीं था। तो वो अंकल बना रहे थे तो मैंने थोड़ी सी वो व्लॉग भी वहाँ पे बना ली। वैसे मैंने खाया था और मेरे भाई ने खाया था, मज़े के ही थे। तो उसके बाद ना ये व्लॉग मैंने ना फिर उसके बाद मैं रात को गई थी मार्केट, जो भी मुझे काम करने थे, तो मैंने वहाँ से ही बनाई, थोड़ी बहुत चीज़ें ली। और यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना कि मैंने और बॉटल मंगाए हैं तेल रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉटल मंगाई थी। जिसमें कि ना ये एक मेरी तो पुरानी है जिसमें पहले से आपको तेल दिख रही है, और ये ना एक नई है जिसे मैंने ऑलरेडी धो के रख लिया था, दोनों बॉटल को पहले ही। और उसके साथ ये मंगाई थी, मतलब ये तो मुझे मिली थी उसी के साथ।
तेल डालने का जो है वो उसी के साथ मिली थी। और इसके रिफ़िलर जितने सारे थे ना, तो मेरे पास पहले से बॉटल थी, लेकिन उसकी जो रिफ़िलर होती है ना वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने ना इसे मंगा लिया, तो मेरी ना पहले वाली बॉटल भी यूज़ हो गई। तो इस तरीके से ना आपके पास अगर कोई बॉटल है तो आप ना फिर रिफ़िलर मंगा सकते हो, तो आराम से ना वो बॉटल आपकी बहुत टाइम तक चलेगी। और मैं ना ये पहली मतलब मेरी जो ये वाली बॉटल है, मैं 3 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और पता नहीं कितने साल यूज़ करूँगी। रिफ़िलर साल में ना ख़राब हो जाते हैं, पर आप उसे 50 रुपये में ख़रीद सकते हो आराम से, तो आपके ना 200 रुपये तो बच ही जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप कर के ना अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना कि मैं यहाँ पे अपना किचन काउंटर्स वो करने वाली हूँ, थोड़ी सी चेंज करने वाली हूँ। तो ये भी ना मैं बजट में ही रह के मतलब की हूँ, क्योंकि ना बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदने से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और मैंने इसलिए ख़रीदा है ना क्योंकि मेरे तेल के बॉटल ज़्यादा हो गए थे, और मतलब रखने का जो स्टैंड है ना, स्टैंड में रखती थी ना तो उसमें क्या होता था, वो हाथ से लड़के ना एक बोतल मतलब ससर जाती थी। तो ये कांच के बॉटल है ना, तो फिर टूटने का डर होता है। तो इसीलिए ना मैंने क्या किया, ये मंगा ली, 2 ट्रे मंगाई थी मैंने, जो मुझे अंडर 200 समथिंग की पड़ी थी। तो यहाँ पे ना अब मैं वो ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ, तो वो ना एक अच्छी भी देखने में लगेगी और ना मेरे बॉटल भी सेफ़ रहेंगे। तो अगर आप कांच के बॉटल यूज़ करते हो ना, तो इस तरीक़ा के ट्रे मंगा सकते हो, या वो प्लास्टिक वाले रॉन्ड भी मिलते हैं, वो भी मंगा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अगर आप कहीं पे पैसे बचाते हो ना, तो फिर उसे दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ना अभी वो ट्रे को पहले धुल ली थी अच्छे से, उसके बाद ना यहाँ पे साफ़ कर दी। और फिर यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड में सारे चॉपिंग बोर्ड जो भी थे अपने चॉपिंग बोर्ड लगा दिए। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ लग रहा है, तो मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग बताना ये अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जो मैंने एक प्लांट मंगाया था, सॉरी लीव्स मंगाए थे, वो भी रख दिए। और ना मैं इस व्लॉग में आपको वो प्लांट दिखाना भूल गई, इंशाल्लाह मैं ना लास्ट में फिर ऐड कर दूँगी। अभी मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रही है कि मैंने एक मनी प्लांट मंगाया था। मैंने 2 मंगाया, एक तो नहीं आई है और एक मतलब अभी मैं उसे ना 1 वीक से उसमें पानी वगैरह डाल रही हूँ, तो बहुत हेल्दी मतलब आई थी वो। तो मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में वो ऐड कर दूँगी। वैसे मैं भूल ही गई थी। और यहाँ पे ना मैंने स्पून होल्डर भी मंगाया था, वुडन की। मुझे ना लकड़ियों वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, और मेरे घर में ना जितनी भी चीज़ें ज़्यादा लकड़ी वाली ही आपको मिलेंगी, क्योंकि ना हम लोग मतलब मेरी अम्मी जो थी और मैं भी जो हूँ, मुझे ना लकड़ी की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है। मतलब उसमें हर चीज़ आ जाती है, मतलब फर्नीचर्स वगैरह भी ना अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न फर्नीचर बनते हैं, मिलते हैं। पर मेरे घर पे ना आपको वो ज़्यादा लकड़ी वाली चीज़ें ही मिलेगी। और इंशाल्लाह अगर मैं कभी इन फ्यूचर कुछ लेती हूँ भी ना, तब भी वो मैं लकड़ी की ही लूँगी। और यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था सिलेंडर रखने के लिए, तो एक तो मेरे पास है, वो बहुत पहले से है, वो स्टील की है। तो यहाँ पे ना वो मुझे दिख गई थी, तो मैंने ले ली, क्योंकि ना वो नीचे हम ऐसे खाली रख देते हैं ना, तो वो टाइल्स में थोड़े जंग लगने लगते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे जैसे कि मैं पैसे बचाने की बात कर रही थी, तो मैं ये सारी चीज़ सॉस वगैरह जो है ना, जब ऑफ रहते हैं ना, तभी मैं ज़्यादा करके ले आती हूँ। तो फिर ना मेरे अच्छे खासे 3-4 मंथ तो चल ही जाते हैं, क्योंकि मतलब अभी रमज़ान के हवाले से मैं ये सारी चीज़ें लेके आई थी। और वैसे घर पे थोड़ी मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी, पर अभी तो लाने ही थे ना, तो मैं क्या की, मैं गई थी ना वी मार्ट, जैसे बताया आपको। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो कि जब ऑफ़र चलती है ना जहाँ पे, तो उस वक्त आप जाया करो। तो ऑफ़ जब लगता है ना, तो मैं चली जाती हूँ। और मैंने जितनी भी केचप्स वगैरह जो भी सॉस, जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही है ना आपको यहाँ पे, सिवाय बेसन के, वो सारी चीज़ ना मैंने बाय वन गेट वन फ्री ही लिया है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारे पैसे बच जाते हैं, एक के दाम में दो आ जाते हैं, और फिर वो डबल टाइम तक चल भी जाता है। तो इस तरीके से ना जितनी भी लड़कियां हैं या औरतें हैं ना, वो अपने पैसे थोड़े बहुत सेव कर सकती हैं, और फिर उसे दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ना फिर मुझे सिलेंडर भी रखनी थी, और बहुत भारी थे। मैंने ये कल ख़रीदा था ना, तो ये गेट के पास ही रखा हुआ था, तो मैं ये लेके आई, फिर इसे जगह पे लगा दी थी, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत अच्छा खासा ना जंग पकड़ लेता है, जहाँ पे मैं इसे रख देती थी ना ऐसे, तो उसे बहुत लगड़ लगड़ के छुड़ाना पड़ता था, इसीलिए मैंने। और ये ना मुझे 79 या 80 रुपये में पड़े थे, और मैंने स्टील वाले जो लिए थे ना, वो मैंने पहले 150 में लिए थे।
मेरी एक बहन ने मुझे स्कार्फ़ के लिए बोला था, तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इनर कैप और अपना फेस कवर जिसे करती हूँ वो लगा लिया है। और यहाँ पे ना एक सेफ्टी पिन लेनी है, एक साइड छोटी रखनी है और एक साइड बड़ी रखनी है। अगर आप बिगिनर हो तो ज़रूर ये सेफ्टी पिन लगा लो, इससे ना आपकी स्कार्फ़ जो है ना वो अटक के अच्छे से रहेगी। मैं तो वैसे नहीं लगाती हूँ, पर ये सिर्फ़ मैं आपके लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड मेरी छोटी है और एक साइड बड़ी, तो ये छोटी वाली साइड को जो है ना वो मतलब पीछे रखना है, जिससे ना आपको पीछे भी फुल कवरेज मिल जाए। और ना आप स्कार्फ़ करो ना तो इनर कैप लगा के करो, वो अच्छे से फिर आपकी टाइट रहती है। बड़ी वाली साइड को आप ना दूसरे साइड से लो, उसके बाद ना यहाँ पे आप चाहो तो लेयर्स वगैरह भी बना सकते हो। तो मैं ना यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बस एक लेयर्स बना रही हूँ, वरना ऑलरेडी मैं बस एक रैप करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। तो यहाँ पे आप अपने आपको जितना अच्छा लगे ना उतनी लेयर्स डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स डाली, उसके बाद ना कोई भी इनर मतलब कोई भी पिन ना बड़ी सी आपको लेके लगा लेनी है अच्छे से। और उसके बाद ना दूसरी साइड भी आप पिन लगा लो। बस हो गया आपका, आगे पीछे अच्छे से कवर कर सकते हो आप। और ना मैं जो मतलब मेरी डेली वियर जो स्कार्फ़ है ना, मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। वैसे बहुत तरीके से होती है, तो अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, वरना आप मुझे फिर से बताना, मैं आपके लिए फिर से वीडियोज़ बनाऊँगी। और ये ना बहुत ही ईज़ी मतलब स्कार्फ़ है और ना बहुत मतलब फुल कवरेज है। तो आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह और समझ में भी आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको फिर से बताऊँगी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग जो आप देखते हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है बहनों, तो अपना ये वाला ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही ईज़ी, और एक तो फुल कवरेज है, वरना मतलब हमें ना स्कार्फ़ पहनने का कोई वो फ़ायदा ही नहीं है अगर फुल कवरेज नहीं हो। चलो फिर इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी।